नमस्कार साथियों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है 3 काम, जो कि पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र से ली गई है। एक बार 2 गरीब दोस्त एक सेठ के पास काम मांगने जाते हैं। कंजूस सेठ उन्हें फौरन काम पर रख लेता है और पूरे साल काम करने पर साल के अंत में दोनों को 12-12 स्वर्ण मुद्राएं देने का वचन देता है। साथ ही सेठ यह भी शर्त रखता है कि अगर उन्होंने काम ठीक से नहीं किया या किसी आदेश का पालन ठीक से नहीं किया तो उसे एक गलती के बदले 4 स्वर्ण मुद्राएं उसकी तनख्वाह से काट लेगा। सेठ चूंकि मक्कार था, दोनों दोस्त सेठ की शर्त मान जाते हैं और पूरे साल कड़ी मेहनत से काम करते हैं। दौड़ दौड़ कर सारे काम करते, सेठ के हर आदेश का पालन करते। इस तरह से पूरा साल बीत गया। अब क्या हुआ? दोनों सेठ के पास 12-12 स्वर्ण मुद्राएं मांगने जाते हैं, पर सेठ बोलता है कि अभी साल का आखिरी दिन पूरा नहीं हुआ है और मुझे तुम दोनों से आज ही 3 और काम करवाने हैं। अब 3 काम? क्योंकि दोनों हैरान थे, पर क्या कर सकते थे। सेठ ने 3 काम बताने शुरू किए। आइए देखते हैं। पहला काम, छोटी सुराही में बड़ी सुराही डालकर दिखाओ। दूसरा काम, दुकान में पड़े गीले अनाज को बिना बाहर निकाले सुखाओ। और तीसरा कि मेरे सर का सही सही वजन बताओ। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं किस तरह के काम सेठ जी ने दिए। यह तो असंभव है। उन दोनों ने सेठ से कहा। सेठ की चालाकी काम कर गई। उसने कहा, ठीक है तो फिर यहाँ से चले जाओ। इन 3 कामों को न कर पाने के कारण मैं हर एक काम के 4 स्वर्ण मुद्राएं काट रहा हूँ। इसका मतलब था कि 12-12 में से कुछ नहीं मिला। मक्कार सेठ की इस धोखाधड़ी से उदास होकर दोनों दोस्त बोझिल मन से चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक चतुर पंडित मिलता है। उनके ऐसे चेहरे देखकर पंडित उन्हें उदासी का कारण पूछता है और कुछ समझाने के बाद वापस भेज देता है। दोनों सेठ के पास पहुंचकर बोलते हैं कि सेठ जी, अभी आधा दिन बाकी है, हम आपके तीनों काम कर देते हैं। सेठ हैरान था, पर सोचा कि अब क्या कर लेंगे। दोनों दोस्त अपना काम शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? उन्होंने क्या किया कि वो बड़ी सुराही को तोड़ तोड़कर उसके छोटे टुकड़े कर देते हैं और उन्हें छोटी सुराही के अंदर डाल देते हैं। सेठ मन महसूस कर रह जाता है, पर कुछ कर नहीं पाता है। अब दूसरे काम की बारी। इसके बाद दोनों गीले अनाज को दुकान के अंदर फैला देते हैं। तो सेठ बोल पड़ता है कि सिर्फ फैलाने से क्या कैसे सूख जाएगा, इसके लिए तो धूप और हवा चाहिए। सेठ मुस्कुराया और सोचा कि अब तो काम हो नहीं पाएगा, लेकिन उन्होंने कहा, देखते जाइए। ऐसा कहते हुए दोनों मित्र हथौड़ा उठाकर आगे बढ़ जाते हैं और दुकान की दीवार और छत तोड़ डालते हैं, जिससे वहां हवा और धूप दोनों आने लगती है। क्रोधित मित्रों को सेठ और उसके आदमी देखते रह जाते हैं, पर किसी की हिम्मत नहीं होती है कि उनको रोकें। अब आखिरी काम बचा होता है। दोनों मित्र तलवार लेकर सेठ के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मालिक, आपने सिर का सही सही वजन तौलने के लिए इस सर को धड़ से अलग करना होगा। अब क्या होगा? सेठ को समझ आ गया कि वह गरीबों का हक इस तरह से नहीं मार सकता और बिना आनाकानी के वह उन दोनों को 12-12 स्वर्ण मुद्राएं सौंप देता है। इससे हम लोगों को यही सीख मिलती है कि बेईमानी का फल हमेशा बुरा ही होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।